अस्सलाम वालेकुम। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मेरी काफ़ी वीडियोस के नीचे ये लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमारा डिस्चार्ज जो है वो बहुत पतला है, पानी की तरह है, वाटरी डिस्चार्ज है, तो क्या इसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है और इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आंसर करूंगी। मैं आपको ऐसी 4 वजूहात बताऊंगी जिसकी वजह से आपका डिस्चार्ज जो है वो पानी की तरह होता है या वाटरी होता है, और एंड में जाके आपके कुछ सवालों के भी जवाब दूंगी जो $1,000,000 क्वेश्चन होता है कि क्या ये हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वाटरी डिस्चार्ज जो है ये एक टेम्परेरी कंडीशन है, एक वक्ती प्रॉब्लम होता है जो आसानी से रिवर्सेबल हो जाता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो व्हाइट कलर का होता है और थिक होता है, और डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह का डिस्चार्ज होता है, इसके कलर्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। अभी मैं आपको 4 वजूहात बता देती हूँ। अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो पानी की तरह है तो इसके पीछे सबसे पहली रीजन जो होती है वो होती है स्पर्म काउंट लो होने की। अगर आपका स्पर्म काउंट लो है, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका डिस्चार्ज जो है वो पतला हो जाता है, क्योंकि स्पर्म आपके डिस्चार्ज का जो है वो उसकी थिकनेस बनाता है, उसको गाढ़ा करता है। ये जो ओलिगोस्पर्मिया है ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। आपको अंदर वेरिकोसील का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके अंदर इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, उसके अलावा वेट अगर बहुत ज्यादा है, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपका न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है, आपके अंदर कुछ वाइटामिन जो है उनकी कमी हो सकती है। तो बहुत सारी इसकी वजूहात हैं जो रिवर्सेबल हैं। सेकेंड जो कॉज आती है वो होती है फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज होना। अगर आप दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा डिस्चार्ज होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये बहुत पतला हो जाता है आपका सीमन, क्योंकि कुछ घंटे लगते हैं सीमन को वापस हेल्दी होने के लिए। थर्ड जो वजह है वो है जिंक की डेफिशिएंसी, जिंक की कमी की वजह से होता है। 2018 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने देखा था कि जिन मर्द हजरात जो थे वो जिंक सप्लीमेंट्स ले रहे थे, जिंक सल्फेट के सप्लीमेंट्स ले रहे थे, उनके अंदर जो है वो कुव्वत पैदा हो रही थी, वो ताकत पैदा हो रही थी कि जो आपकी एंटी स्पर्म जो एंटीबॉडीज बनती हैं, ये वो एंटीबॉडीज हैं जो आपके स्पर्म के अगेंस्ट फाइट करती हैं, ये समझ के कि ये कोई फॉरेन जो चीज है आपकी बॉडी के अंदर आ गई है, तो उनकी इम्यूनिटी इन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बन गई थी। तो इससे अगर आपका सीमन बहुत पतला है तो आपको जिंक सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर जिंक मौजूद हो। और लास्ट कॉज आ जाती है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन या रिट्रोग्रेड डिस्चार्ज की। इसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज जो है वो आगे की तरफ नहीं होता है बल्कि पीछे आपके मसाने के अंदर चला जाता है, और ये होता है मसाने की कमजोरी की वजह से। मसाने की कमजोरी का मतलब ये है कि डिसफंक्शनल ब्लैडर स्फिंक्टर की वजह से होता है। अब एक $1,000,000 क्वेश्चन आ जाता है जो आप सबने मुझसे पूछा है कि अगर हमारा डिस्चार्ज जो है वो बहुत पतला है तो क्या हमारे अंदर बांझपन का प्रॉब्लम है, हम क्या इनफर्टाइल हैं? तो नहीं, इसका सिंपल आंसर है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी को प्रेगनेंसी जो है वो करने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बांझ हैं या आपके अंदर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए क्योंकि ये सारे जिन वजूहात की वजह से आपका सीमन जो है वो वाटरी बन रहा है या पानी की तरह बन रहा है, वो सारी रिवर्सेबल है, वो सारी ट्रीटेबल है, आप उसका इलाज करवा सकते हैं और उसके बाद आपका जो सीमन है वो वापस थिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कब परेशान होना चाहिए अगर हमारा डिस्चार्ज जो है वो पतला है। अगर आपका पतला डिस्चार्ज है और साथ साथ उसका कलर चेंज हो गया है तो फिर आपने प्रॉपर अपना इलाज करवाना है, उस टाइम पे आपने प्रॉपर अपना चेकअप करवाना है। डिस्चार्ज अगर वाटरी है और उसका कलर नहीं चेंज हो रहा है, वो क्लियर है या वो व्हाइट कलर का है या व्हाइट के स्पेक्ट्रम के अंदर वो आता है, व्हाइट और ग्रे के स्पेक्ट्रम के अंदर, उसके अंदर पिंक कलर नहीं है, रेड कलर नहीं है, ग्रीन कलर नहीं है, तो फिर ये रिवर्सेबल है। आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपना वेट कम करें, आप जिंक के सप्लीमेंट्स लें, जिंक ग्लूकोनेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट ले सकते हैं, कोई भी आप जिंक के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।